तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का कल की टेक्निकल एनालिसिस में। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सीपीआई का डेटा जो है लोअर आया हुआ है और ऑप्शन के जो डेटा है, स्पेशली हमारे जो एडवांस एक्सेल सीट है, वहाँ पे क्लियरली दिख रहा है दोस्तों कि आईटीएम पे पुट बाई होके गया है। सो काफ़ी आपको जो है बिल्कुल यहाँ पे प्रिकॉशन लेना है। जैसे कि हम 2 दिन से बोल रहे थे कि अपर लेवल पर अगर लेना है तो पुट लेना है, अदरवाइज लॉन्ग नहीं करना है। आप देख लीजिए दोनों कंडीशन में, निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, दोनों ही कंडीशन में आपको ये दिखाई दे रहा है कि डे लो पे जो है जाके क्लोजिंग हुई है। तो आपने अगर मॉर्निंग का भी मैसेज अगर हमारा रीड किया होगा, हिंट दिया था कि आपको जो है यहाँ पे पुट ही लेना है। आज हमने जो एचडीएफसी लाइफ की जो कॉल दी थी, जो कि मॉर्निंग में आपको ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि 922 के करीब दी, 923 पे एग्जीक्यूट हो गया। 685 की कॉल दी थी और यहाँ पे इसकी जो बाइंग प्राइस थी उसको 18 पे दिया था। और आज का जो है वो टॉप गेनर है फेंडो का। जी हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। और ये हम जो है अपने जो हमारे स्कैनर है उसकी सहायता से स्टॉक को निकालते हैं, जो कि बिल्कुल टॉप गेनर जो होने की कोशिश करता है। कोशिश ये रहती है कि वही स्टॉक पिक किया जाए जो कि आपको बिल्कुल जो है आज का जो है टॉप परफॉर्मर दिखाई दे। और ये हमारे सिंगल से क्लिक की वजह से आता है, जो कि हमने एक स्कैनर डिजाइन किया हुआ है उसकी सहायता से। और ये स्कैनर हम अपने स्टूडेंट के साथ भी शेयर करते हैं जो भी हमारे बैचेज को ज्वाइन करते हैं। तो इस टाइप के स्कैनर का फ़ायदा उठाने के लिए आप हमारे वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी ये जो परफेक्ट एनालिसिस है इसका फ़ायदा आप ले सकते हैं फॉलो करते हुए। फर्स्ट टाइम अगर विजिट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, @nifty आईडी है, ताकि आपको लाइव कॉल का जो है फ़ायदा मिल सके, वो भी बिना किसी कॉस्ट के। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे बैंक निफ्टी की। लास्ट तक सेशन को देखिएगा, डेटा भी आपको दिखाऊंगा, एडवांस एक्सेल सीट भी दिखाऊंगा। सबसे पहले बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस जो कि 47,500 है, सपोर्ट दोस्तों 46,470 का है। अब तो सबको जो है विश्वास हो गया होगा कि जो 47,500 600 एरिया है वो सेल के लिए था। संडे से लेके मंडे ट्यूसडे हर दिन मैंने जो है यही क्लियर किया यहाँ पे कि इस लेवल के ऊपर आपको प्रॉपर सस्टेन होता हुआ बाजार दिखाई दे तभी बाई कीजिएगा। बाई करते भी हैं तो क्वांटिटी छोटी रखिएगा, क्विक टारगेट बुक कीजिएगा, अदरवाइज आप ट्रैप कर सकते हैं। नाउ सी द कंडीशन, आप कहाँ पे हैं। कल हमने एक ट्रेड लाइन भी दिखाई थी, यहाँ के नीचे भी आपको अगर सेल मिला आपने किया तो भी आपको प्रॉफिट मिला। एग्जैक्ट टारगेट कितना दिया था मैंने, 47,000 का। ध्यान से देखिए, एग्जैक्ट वही लो लगा है जिसको हम बोलते हैं पिन पॉइंट का टारगेट। इसको बोलते हैं दोस्तों पिन पॉइंट एनालिसिस। अब नेक्स्ट क्या है तो देखिए, नेक्स्ट यहाँ से 47,225 से लेके 300 का एरिया है जो कि सेल ऑन राइज के लिए हम लोग यहाँ पे प्रीफर करेंगे। ये जो एरिया है अब होपफुली सेल ऑन राइज का होगा। अगर मार्केट में थोड़ी सी स्ट्रेंथ और आती है तो 47,400 के आसपास मिल सकती है। अब जो लेवल मैं पहले शेयर कर रहा था कि 47,500 से लेकर 600 का एरिया होगा सेल के लिए, अब आपको 47,300 से 400 का एरिया लगा लेना है सेल के लिए। इस लेवल पे मार्केट आता है, वेट एंड वॉच कीजिए। किसी भी रेड कैंडल के आने के बाद कंफर्मेशन आती है, छोटे से सेल से सेल कीजिए। अब सेल करने में कोई दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि इवेंट ऑलमोस्ट ओवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्थान में भी सीएम का अनाउंसमेंट हो गया है। सीपीआई डेटा है जो कि थोड़ा लोअर है, इंडिकेट कर रहे हैं बेरिश सेंटीमेंट बनाने की, प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे गिरावट आ सकती है। तो ये लेवल जो है आपके लिए शेल का होगा। अगर इनकेस मार्केट राइज नहीं देता है और 47,000 के नीचे यानी कि 46,975 का लेवल आपको दिखाई दे कि ब्रेक हो गया तो इस कंडीशन में भी शेल कर सकते हैं। लोअर लेवल पे अगर आप शेल करते हैं तो क्वांटिटी स्मॉल रखने की कोशिश कीजिएगा, क्वांटिटी को बिग मत कीजिएगा। अपर लेवल पे अगर सेल करते हैं तो वहाँ पे क्वांटिटी आपकी बिग हो सकती है क्योंकि उसके पास जगह होगी वहाँ पे एडजस्ट करने की। तो आप कंफर्मेशन के बाद और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं या तो राइस पे भी क्वांटिटी आप इंक्रीज जो है कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी की। तो निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 21,050 का, सपोर्ट है दोस्तों 20,650 का। ये 20,050 का एग्जैक्टली दोस्तों मैंने कल वाला जो है आपको रेजिस्टेंस लिया हुआ है। यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट डॉट 21,034 का हाई है, यानी कि बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास से ही मार्केट जो है नीचे की तरफ लुढ़का है। अगर आपने थोड़ा सा भी टाइम दिया, मैसेज को अगर डिसेंट तरीके से फॉलो किया, देखा, तो कुछ नहीं तो आपको कम से कम 100 पॉइंट के करीब आपको आराम से प्रॉफिट मिला। अगर आपने इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक के बाद भी सेल किया तो आपको अच्छा गेन मिला। कल मैंने ट्रेंड लाइन आपको बताई थी कि इसके नीचे भी जाएंगे तो गिरावट हो जाएगी, और हमारा जो प्रीफर था वो ये था कि सेल ऑन राइज कीजिए। सिर्फ आपको ये देखना है कि 21,000 सस्टेन ना हो प्रॉपरली। देखिए यहाँ पे कैसे जो है गिरा, और अगर आपने 21,000 के नीचे भी सेल किया तो ये गेन आपका है। नहीं सेल किया,
हम ये नहीं कोट कर रहे हैं कि आपने 100 पॉइंट बना लिए, 200 पॉइंट बना लिए, लेकिन अगर आपने सिर्फ इसको सुना और आपने यहाँ पे कॉल भी नहीं लॉन्ग किया तो भी आप यहाँ पे सेव हैं, सुरक्षित हैं। आपका प्रॉफिट नहीं बना, डेट्स ओके, लेकिन आपने कम से कम लॉस नहीं किया। ये अचीवमेंट है इस एनालिसिस का। तो अब क्या करना है, तो देखिए पैटर्न जो कि मैं डिस्कस कर रहा था, ये जो है एक पैटर्न बना हुआ है। अब अगर मार्केट यहाँ जाता है जो कि 20,960 या थोड़ा सा मोमेंट लेगा तो 985 का हो सकता है, राउंड फिगर में 21,000 का लेवल, तो आप यहाँ पे चढ़ते हुए पे सेल कर सकते हो। एग्जांपल लेट 21,000 मार्केट गया, 2 से 3 मिनट देना है, रेड कैंडल बनी, सेल कर लीजिए, या 21,000 की पी में एंट्री कर लीजिए। एसएल कितना रखेंगे, 21,045। जब ये प्रॉपर होल्ड आउट करने लगे तब आप निकल जाइए, ये आपका एसएल होगा। नहीं अगर करता है तो आप उसको ट्रेल कीजिए, प्रॉफिट को जितना हो सके उतना लेके जाइए। सिंपल से लेवल है, बहुत ही डिसेंट तरीके से। अगर कोई सपोज कीजिए कि अगर कोई राइज नहीं आता है, गैप डाउन खुलता है जिसके चांसेस लिटिल बिट दिख रहा है, तो आपको एक लेवल याद रखना है 20,870। ये लेवल ब्रेक होते ही आपका सेल एग्जीक्यूट होता है। अगेन यहाँ पे पहला जब सेल करेंगे क्वांटिटी स्मॉल रखेंगे, थोड़ा सा और कंफर्मेशन आएगी तो क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज उसी स्मॉल क्वांटिटी को राइड कीजिए। या इस सेल एग्जीक्यूट होने के बाद राइज आ जाता है तो वहाँ पे सेल को एवरेज कर लीजिए और फिर दिए गए सेल से होल्ड कीजिए, ट्रेल कीजिए, होपफुली आपको अच्छा गेन मिलना चाहिए। अब दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंडेक्स पे बात करते हैं दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की, जिसकी आज एक्सपायरी थी। तो सेम जैसे मैंने बताया था कि ये भी बिल्कुल बैंक निफ्टी के पद चिन्हों पे है, उसी तरीके से इसने भी काम किया। रेजिस्टेंस होगा 21,275, सपोर्ट होगा दोस्तों 20,980। दोस्तों देखिए, नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है मार्केट में। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 2-4 चैनल फॉलो कर रहा हूँ, आज इससे प्रॉफिट हो गया, कल इससे हो जाएगा, तो इस तरीके से मार्केट में क्या है ना कि आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे, किसी ना किसी दिन प्रॉब्लम आ जाएगी। मैं नहीं कर रहा कि आप मेरे को ही ज्वाइन कीजिए, आपको जहाँ समझ में वहाँ ज्वाइन कीजिए, जिससे समझ में उससे सीखिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, बुक पढ़िए, खुद की एनालिसिस कीजिए, किसी भी तरीके से सीखिए, लेकिन दोस्तों बिना नॉलेज के ट्रेड मत कीजिए। ये लिटिल बिट जो है रिस्की है, और लिटिल बिट क्या, ये बहुत ही बड़ी रिस्क चीज़ है। बिना सीखे अगर आप काम कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप बिना ब्रेक की गाड़ी ड्राइव कर रहे हो। अब बिना ब्रेक की गाड़ी चलाने में दो ही चीज़ होगी, या तो बाई लकली बच जाएंगे और या तो फिर आगे की बात मैं नहीं कहना चाहता हूँ, समझदार हैं आप लोग, समझिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो फाइनेंस निफ्टी देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो है कंसल्टेशन करने के बाद जो है लेवल को तोड़ा है, और ये लेवल यहाँ पे प्राइस एक्शन भी कर चुका है। तो अगर 21,185 या राउंड फिगर में 21,200 नहीं क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पे हम सेल साइड से काम करेंगे, पी लेके काम करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से पलटी मार के 21,225 को ब्रेक कर ले इमीडिएटली, तो ये समझिएगा कि ये पलटू ट्रेड हो गया। अब इसके बाद ये 21,245 तक जा सकता है, फिर हम इस लेवल के पास सेल के लिए मौके निकालेंगे। और अगर 245, 255 निकल गया तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, माहौल को समझिए कि क्या हो रहा है, उसके बाद ट्रेड कीजिए, अदरवाइज उस दिन फाइनेंस निफ्टी को अवॉइड कीजिए। देखिए मेरी एनालिसिस बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है, बहुत सिंपल तरीके से होती है। सिर्फ यही कोशिश होती है कि आपको डायरेक्टली हेल्प दिया जाए, घुमा फिरा के बात नहीं। तो यहाँ पर आप सोचेंगे कि बहुत ही कम टाइम एनालिसिस हो रही है, यहाँ ऐसे ही होती है, बस आप उसका रिजल्ट चेक कीजिए। रिजल्ट शानदार है कि नहीं है, ये आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, और अपने कमेंट दीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप कमेंट देते हैं तो हमें लगता है कि कोई देख रहा है, कोई कनेक्टेड है, अदरवाइज ऐसा लगता है कि कोई रैंडम क्लिक कर रहा है। तो अपने कमेंट जरूर दीजिए ताकि आपकी जो अटेंडेंस है वो हमें मिलती रहे। अब आइए आगे बढ़ते हैं ऑप्शन चैन पे। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे बैंक निफ्टी के डेटा की। तो देखिए टोटल कॉल सेलर अब इंक्रीज हो चुके हैं। जैसा कि दोस्तों कल मैंने बताया था कि प्रॉफिट बुकिंग की जो है यहाँ पे स्मेल आ रही है, भनक आ रही है, आज आपको सामने दिख गया। 41,000 के कॉल सेलर, 31,000 के पुट सेलर। तो इमीडिएटली जो आपके जो है 10 लाख के जो कॉल सेलर हैं वो यहाँ पे इंक्रीज हो चुके हैं। 41 लाख कॉल सेलर, 31 लाख पुट सेलर। सो 10 लाख के कॉल सेलर आपके इंक्रीज हो चुके हैं। और यहाँ पे देखिए आज काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पे पोजीशन का जो है यहाँ पे लिक्विडेशन दिखाई दिया है। हाईएस्ट जो आई देखेंगे 2 स्ट्राइक है, 2 नहीं 3 है। ये तीनों 47, 200, 300, 400, 500, इनफैक्ट ये 4 हो गया। चारों पे देखिए 2-2 लाख का जो वाई डिस्ट्रीब्यूट है, और 47, 500 पे 3 लाख का हो गया, जो कि कल 2 लाख के करीब समथिंग आ रहा था। और हमने इसीलिए इसको रेजिस्टेंस के तौर पर निकाला था, क्लियर कट बताया था कि यही लेवल है, यही डिसाइड करेगा लॉन्ग करना है कि शॉर्ट। नहीं क्रॉस हो रहा है, क्लियरली सेल करना है, पुट लेना है। अब देखिए ह्यूज वाई जो है 47,000 पे अभी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 194 का, यानी कि अगर आपने 47 ब्रेक कर दिया तो फिर हम यहाँ से
फॉलो अप सेल भी ले सकते हैं। अदरवाइज राइज के लेवल तो जो मैंने शेयर किया है 300 400 ये सारे लेवल सेल के लिए है, क्योंकि यहाँ पे जो OI है वो इंक्रीज हो रहा है, पोजीशन राइट अप हो रही है। ITM पे देखेंगे तो पुट सेलर निकल के और पुट लॉन्ग किए हुए हैं, जस्ट अभी मैं अपने एक्सेल सीट पे दिखाऊंगा। और OTM पे जो है पुट की शेलिंग है। तो डेटा को जो है ज़्यादा देर नहीं करेंगे, आइए आपके सामने अपना मैजिकल एडवांस एक्सेल सीट ओपन करते हैं। देखिए दोनों का जो ऑब्जर्वेशन है बेरिस आ गया। OTM पे देखिए एक्शन में आपको पुट सेल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए ITM पे सिर्फ पुट बाई है, अदरवाइज यहाँ पे देखिए लॉन्ग लिक्विडेशन है, यानी कि जो भी लॉन्ग्स थे वो हटे हैं, कोई फ्रेश में लॉन्ग नहीं हुआ है। और OTM पे कॉल में शेलिंग भी है, इनफैक्ट ITM पे भी कॉल की शेलिंग दिखाई दे रही है। और ये जो आप डार्क रेड देख रहे हो यहाँ पे, ये फ्रेश की पोजीशन है जो कि ह्यूज डेटा है, और ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे काफ़ी बेरिश डेटा डेवलप हुआ है, और वो फ्रेश डेटा डेवलप हुआ है। डार्क कलर का मतलब है कि फ्रेश डेटा डेवलप हुआ है। अब ये दोस्तों चलते हैं निफ्टी के ऑप्शन चैन पे। निफ्टी पे भी सेम डेटा है, टोटल कॉल सेलर 23 लाख एंड पुट सेलर 16 लाख के करीब है। तो निफ्टी में भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा जो है डिफरेंस है कॉल सेलर पुट सेलर में। ह्यूज OI 21,000 जिसकी चर्चा हमने कल की थी, 21,000 नहीं क्रॉस होगा, शेल करना है। 3 लाख का जो OI है। पुट साइड से देखिए 2900 का है, जहाँ पे मार्केट किसी भी तरीके से मैनेज कर लिया क्लोज होने के लिए, अदरवाइज 900 ब्रेक हो चुका था। लेकिन चूंकि ह्यूज OI है तो आज इसने मार्केट को संभाल लिया। यहाँ पे भी सेम है, ITM पे पोजीशन जो है राइट ऑफ हुई है, तो जाहिर सी बात है कि लॉन्ग से कटे होंगे, क्योंकि शॉर्ट तो कोई काटेगा नहीं। आज पहले दिन गिरा है। फ्रेश में जो है शेलिंग भी आई है, OTM पे तो भर भर के शेलिंग आई है, पुट में भी OTM पे शेलिंग है, और ITM पे पुट में आज लॉन्ग भी आया हुआ है। सो कल के लिए अगेन सेम पिक्चर है, सेम माहौल है, सेल ऑन राइज का लेके चलेंगे। निफ्टी का डेटा देखिए सामने आपके रखते हैं। यहाँ पे देखिए ITM पे देखिए तो काफ़ी अच्छा पुट बाई है। यहाँ पे देखिए लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ है, शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। यहाँ पे एक स्ट्राइक जो कि 21,000 है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आज डेवलप हुआ है OI का डेटा। यहाँ पे देखेंगे OTM पे तो पुट की शेलिंग है। तो दोस्तों ये जो भी ऑप्शन चैन की शीट है क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि डेटा बेयरिश फॉर्म हुआ है। फ्रेंड्स अगर आप कैश डेटा पे नज़र डालेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा कि जो भी FII है उन्होंने काफ़ी कम क्वांटिटी बाई की है। हालांकि DI की तरफ से बाई है, क्योंकि इनका मेजर जो काम होता है वो बाई करना ही होता है, क्योंकि आपको पता है कि म्यूचुअल फंड में रिडप्शन काफ़ी कम आता है। मैक्सिमम जो है सिप के पैसे आते हैं, इनको लगाना ही लगाना है। तो FII की जब भी पोजीशन काफ़ी कम आती है और उस दिन मार्केट में गिरावट अगर आती है, तो हमने देखा है कि अगले दिन मार्केट में काफ़ी भारी भरकम जो है बिकवाली देखने को मिलती है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि कल बहुत अच्छी जो है सेलिंग आने वाली है, कल बहुत तगड़ी गिरावट आएगी, लेकिन आशंका इसकी आप जता सकते हैं कि कल मार्केट में गिरावट अच्छी खासी हो सकती है। क्योंकि देखिए डेट भी है और वक्त भी है, क्योंकि कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है। सो पॉसिबल है कि गिरावट अच्छी खासी हो जाए। सो कोई भी अगर गिरावट आती है तो पार्टिसिपेट कीजिएगा, नहीं आती है तो मार्केट को देख उस हिसाब से काम करेंगे। मैंने मैसेज इसलिए दिया ताकि आप कल सुरक्षित होकर काम करें, कम से कम पोजीशन में जो है ट्रैप ना हो। बाकी आपकी तरफ से क्या लग रहा है कि निफ्टी में ज़्यादा गिरावट आनी चाहिए या बैंक निफ्टी में, अपने कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों डेटा एनालिसिस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।